जय मां शमशान काली, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को खप्पर के विषय में बताने जा रहा हूं और खप्पर सिद्धि से आप क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं और खप्पर शैव और शाक्त के लिए क्यों आवश्यक होता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत से देवी काली, भैरव, देवी छिन्नमस्तिका और उनकी योगिनियाँ, उनके हाथ में आपने प्रायः इस खप्पर को देखा होगा। खप्पर अर्थात एक पात्र होता है और उस पात्र को भैरव जी ने अपने हाथ में धारण कर रखा है, माँ काली ने खप्पर को धारण कर रखा है, इसीलिए वो खप्पर वाली कहलाती हैं। और खप्पर जिसके हाथ में है वही देवी तारा हैं। और ऐसी विभिन्न देवियां हैं जिनके हाथ में खप्पर स्थित है। और खप्पर का क्या महत्व है, जिस प्रकार वैष्णव लोग, जैसे भगवान विष्णु के जो उपासक हैं, उनके पास में आपने देखा होगा कि हमेशा ही शंख, चंदन आदि वस्तुएं वे अपने पास में रखते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में शंख उनका अस्त्र है। उनकी भुजाओं में भगवान विष्णु ने शंख धारण कर रखा है, अर्थात भगवान विष्णु को शंख प्रिय है। उसी प्रकार हनुमान जी के साधक जो भी हैं वह अपने पास में गदा रखते हैं। इसका उस देवता की प्रसन्नता से बहुत ही बड़ा संबंध होता है। जो भी देवता अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, उनके साधक प्रायः वह अस्त्र शस्त्र आयुध सिद्ध करते हैं और अपने पास में रखते हैं, उस देवता को समर्पित करते हैं, जिसके कारण उस अस्त्र शस्त्र जो भी है उनके पास वह सिद्ध हो जाता है। और रखने मात्र से सिद्ध नहीं हो जाता, रखने मात्र से तो केवल वह देवी या देवता प्रसन्न होता है, लेकिन उन अस्त्र शस्त्रों की जो सिद्धि है वह सिद्धि केवल अघोर मंत्र के जानकार अथवा गुरु परंपरा में जिन्होंने दीक्षा ली है उसी को प्राप्त होती है। यह एक गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, जो कि आज मैं आप सभी के सामने प्रकाशित करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, उसी प्रकार से भगवान भैरव के हाथ में त्रिशूल भी है, डमरू भी है, और डमरू के साथ एक हाथ में उनके खप्पर है। इसी प्रकार माँ काली के हाथ में डमरू के साथ साथ में खप्पर भी है। तो आज मैं आपको यही बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि आपको पूर्ण विषय इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। और हम यही चाहते हैं कि तंत्र का पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में आप दीक्षा लेकर के अगर साधना करेंगे, जिस विषय का आपको पूर्ण ज्ञान होगा वह विषय आपको पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ खप्पर के विषय में। आखिर खप्पर सिद्धि के क्या लाभ हैं। आप सभी हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम ऐसी ही कई गुप्त जानकारियाँ आपके समक्ष लाते रहेंगे। जिस प्रकार भगवान शिव के साधक हाथ में त्रिशूल आदि धारण करते हैं, डमरू धारण करते हैं, क्योंकि वह भगवान को प्रिय है, उसी प्रकार से भैरव, काली, महाविद्याओं के साधक, जिन महाविद्याओं ने अपने हाथ में खप्पर धारण किया हुआ है, आप केवल खप्पर में उन्हीं महाविद्याओं को स्थापित कर सकते हैं और उनकी सिद्धि प्राप्ति के लिए आप खप्पर में पूजा कर सकते हैं, खप्पर में समान वस्तुएं भर के देवी को अर्पण कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे वह खप्पर जागृत होने लगता है। लेकिन
खप्पर को में उस देवी या देवता को कैसे स्थापित करना है, इसकी जानकारी, खप्पर का शोधन कैसे होता है, खप्पर कितने प्रकार के होते हैं, अब मैं पूर्ण रूप से बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, बिना स्किप किए हुए हमारी सभी वीडियो को देखना, और स्किप अगर आप करते हैं तो जानकारी अधूरी रह जाती है, तो अपूर्ण ज्ञान क्या है, सदैव ही हानिकारक होता है। खप्पर को जिस भी देवी या देवता की स्थापना आपको करनी है, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके नाम का ही खप्पर आपको सदैव अपने पास में रखना चाहिए। जिस प्रकार वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक जो कि ब्राह्मण होते हैं प्रायः, वह शंख को कहीं भी लेकर के पूजा में जा सकते हैं, उसी प्रकार शिव के उपासक, भैरव के उपासक, काली के उपासक, देवी तारा के उपासक, योगिनियों के उपासक अपने हाथ में खप्पर को लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। उनके लिए किसी प्रकार से अगर कोई प्रतिबंधित करता है तो वह स्वयं उस देवी या देवता के क्रोध का कारण बनेगा, क्योंकि अगर खप्पर सिद्ध है तो उस खप्पर का अपमान जो भी करता है वह सपरिवार नष्ट हो जाता है। इतनी महान विशेषताएं हैं इस खप्पर के अंदर में। अब मैं बताता हूँ, खप्पर जो होते हैं मुख्यतया वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कपाल मत में खप्पर के 11 प्रकार हैं। इसी विषय में आज मैं आपको 4 प्रकार के खप्पर के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, और शमशान पूजा के अंतर्गत 4 खप्पर के साथ में 5वां जो खप्पर लगता है उसका बहुत ही बड़ा रहस्यमय विधान है, जो कि हम यहाँ पर सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते उस खप्पर के विषय में। इसलिए यहाँ पर हम वही जानकारी देंगे जो सामान्यतः सभी को समझ में आ जाए और उस जानकारी का आप लोग लाभ उठा सकें। खप्पर एक बनता है जो कि चांदी से बनाया जाता है। उस खप्पर का उपयोग देवी देवताओं की पूजा सामान्य विधि से करने में किया जाता है, और चांदी खप्पर में उस देवी या देवता का जो मंत्र है वह जब आप बोलकर उनको समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे वह खप्पर क्या है, चैतन्य होने लगता है, और चैतन्य होने के पश्चात में उसकी जो महिमा है वह केवल चांदी खप्पर केवल मानसिक क्षमताओं का विकास करता है। यही चांदी खप्पर की मुख्य विशेषता है। दूसरी बात, चांदी खप्पर से अक्षय पात्र का निर्माण भी किया जा सकता है, लेकिन चांदी खप्पर प्रथम वर्ग का सामान्य रूप से पूजन कार्य में आने वाला खप्पर होता है। यह केवल एक प्रतीक मात्र है उस देवता की कृपा को प्राप्त करने हेतु। दूसरा होता है सोना खप्पर। सोने का जो खप्पर होता है वह प्रायः धन, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य, यश और मान प्राप्ति के लिए उस खप्पर का प्रयोग किया जाता है। सोने खप्पर का प्रयोग अगर आप उसमें आहार रख के मंत्र बोलकर देवी अथवा देवता को, अपने इष्ट को समर्पित करते हैं तो आपके बल में, सामर्थ्य में और यश प्राप्ति के योग बनते हैं। यह सोने खप्पर की मुख्य विशेषता है। तीसरा आता है मिट्टी खप्पर। मिट्टी खप्पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक मिट्टी खप्पर वह होता है जिसमें अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, घड़े को आधा तोड़कर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और उस घड़े पर हवन होम आदि क्रिया की जाती है। दूसरा मिट्टी खप्पर वह होता है कि आप किसी मिट्टी के पात्र में देवी या देवता को मिष्ठान, भोग, व्यंजन आदि जो भी समर्पित करते हो, क्योंकि मिट्टी क्या है, प्रायः शुद्ध है और समस्त प्रकार के गुण मिट्टी के अंदर में विराजमान होते हैं। वह साधक को मिट्टी क्या देती है, मिट्टी खप्पर से क्या प्राप्त होता है, साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। मिट्टी खप्पर में पदार्थ देने से उसके शरीर में दुर्बलता नहीं रहती
और अगर कोई रोग है वह भी दूर होता रहता है। उसी पात्र में देवता को आप समर्पित करते हैं और उसी में अगर स्वयं भी ग्रहण करते हैं तो ये क्या है, आदान देवी या देवता का आशीर्वाद प्राप्ति हेतु, आरोग्यता की प्राप्ति हेतु है। उसी प्रकार से मिट्टी इस शरीर को भी कहा गया है, क्योंकि मानव अस्थि से जो ये हमारा मुंड होता है, खोपड़ी होती है, तो इसको तोड़ करके इतने भाग का जो खप्पर बनाया जाता है, वह हड्डी का जो खप्पर होता है वह भी मिट्टी खप्पर में ही शामिल होता है। लेकिन उसकी जो प्रधानता है वह शमशानिक काल भैरव की जागृति के लिए, माँ काली, देवी तारा, योगिनियों की जागृति के लिए इस मुंड खप्पर का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रायः हड्डियों का बना होता है। और इस खप्पर की पूजा केवल और केवल अघोरी लोग ही करते हैं। अन्य कोई व्यक्ति इस खप्पर पूजा का अधिकारी नहीं है। चांदी और सोने के खप्पर तो कोई भी साधक प्रयोग में ला सकता है, लेकिन जो हड्डी से बना मानव का खप्पर है अथवा किसी जानवर का खप्पर है जो कि हड्डी से बना है, तो वह केवल और केवल अघोरी ही प्रयोग करते हैं। और अघोर उसको इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें खान पान, पीने से, खाने से जो हमारे अंदर में प्राण ऊर्जा को खींचने की जो शक्ति है वह उस खप्पर के माध्यम से आती है। वह शक्ति अघोरी को प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से वह अपने प्राण निकाल कर परकाया प्रवेश भी कर सकता है, किसी मृत व्यक्ति को जीवित भी कर सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम हड्डी के खप्पर के विषय में बताने लग जाएं तो ये इसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। इसके माध्यम से भगवान श्री काल भैरव, काली, तारा जैसे देवी देवताओं को प्रत्यक्षीकरण पे भी सिद्ध किया जाता है और उनकी कृपा से समस्त जगत का कल्याण किया जाता है। यह साधक के किसी भी रूप से प्रयोग में ऐसा नहीं है कि ये खप्पर अघोरी के पास में रहेगा, उसके पास में बहुत ही सारी, ये माया नहीं देता, जबकि ये माया को भंग करता है, माया से दूर ले जाता है। इस खप्पर में खाने पीने से एकांत प्रिय हो जाता है वह साधक। हड्डी के खप्पर में खाने पीने से एकांत प्रिय होता है, अपने आप में अघोर तत्व उसके अंदर में स्थापित होने लगता है। इसलिए इस खप्पर की जो विशेषता है वह केवल वैराग्य प्राप्ति के लिए होती है और शमशान सिद्धि के लिए भी यह खप्पर प्रयोग किया जाता है। अब अंतिम है जहरी खप्पर। चौथे नंबर पर जो खप्पर है वह जहरी खप्पर कहलाता है। जहरी खप्पर क्या होता है, इस विषय में हम आपको बताते हैं। समुद्र में एक विशेष प्रकार का नारियल होता है जो कि 2 हिस्सों में बटा होता है, उसकी संरचना 2 हिस्सों में होती है, तो वह जहरी नारियल कहलाता है। और उस नारियल के माध्यम से जो खप्पर तैयार होता है वह प्रायः साधु संत ही अपने पास में रखते हैं। और जहरी खप्पर अर्थात उसमें विष ही है, उसका जो सेवन है, उसमें कुछ भी अगर सेवन किया जा रहा है तो वह पदार्थ उस विषाक्त खप्पर से जो है उत्पन्न होकर शरीर में जाता है। अर्थात भगवान शिव ने भी जिस प्रकार से विष को ग्रहण किया था तो वही जहरी खप्पर ही था वो, जिसके माध्यम से उस विष को ग्रहण किया गया था। तो हमने इन 4 खप्पर के विषय में आपको बता दिया। वैसे जहरी खप्पर के विषय में अगर बात करें और तो बहुत ही लंबी यहाँ पर चर्चा हो जाएगी। जहरी खप्पर केवल साधु संत ही प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से आश्रमों में वह जहरी नारियल आपको इतना बड़ा सा दिखने को वह खप्पर दिखाई देता होगा, रखा होता है संतों की पूजा में, सेवा में, उनके पास में। तो उस खप्पर का उपयोग केवल संत, महापुरुष, सिद्ध व्यक्ति ही करते हैं।
और वो भी लोक कल्याण की भावना से। ये 4 खप्परों का महत्व तो मैंने आपको समझा दिया है। खप्पर के जो गुप्त मंत्र होते हैं वह प्रायः हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। या तो आप खप्पर को जो भी भोग समर्पित आप करते हैं वह अपने इष्ट देवी या देवता के मंत्र को जप करके भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास खप्पर के विषय में उस खप्पर से संबंधित देवी देवता का मंत्र नहीं है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और खप्पर साधना के विषय में आप हमसे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मूल रूप से मुख्य बातें थीं वह आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। और आगे आपके जो भी प्रश्न है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप हमसे बात कर सकते हैं और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका समाधान भी किया जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। और अघोर तत्व ऐसा है जैसे कि कोई अबोध बालक होता है, उसके अंदर में कुछ जान समझ नहीं होती, केवल ज्ञान होता है तो केवल ब्रह्म का। जब बालक शिशु होता है तो उसको पता होता है कि मैं भगवान के पास से आया था, उसके अंदर वो दैवीय तत्व मौजूद होते हैं। उसी प्रकार से अघोरी के शरीर के भीतर वह दिव्य तेज और ऊर्जाएं स्थित होती हैं जिसके माध्यम से वह लोक कल्याण करते हैं। और किसी भी अवस्था में कैसे भी अघोरी रह सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की देश काल के अनुसार वेशभूषा का कोई भी लेना देना उसकी शक्तियों से नहीं होता है। हाँ, ये है कि इष्ट के आधार पर वस्त्रों का चयन आवश्यक होता है। उसके विषय में हम कभी आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।